हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे तो वो है हमारा जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि फिस्टुला क्या होता है। ठीक है, तो फिस्टुला क्या है, बेसिकली इसका मीन क्या है कि एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना इन बिटवीन ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्टुला। लेकिन यहाँ हम जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास के बारे में। मतलब कि जेनाइटल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच में क्या हो जाना, एक एबनॉर्मल कनेक्शंस आ जाना, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास। ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शंस बन जाना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास। तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, इनके कॉजेज़ को समझेंगे एंड इनके टाइप्स को समझेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशंस किस तरीके से करते हैं एंड इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे एंड इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन जेनाइटल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो जेनाइटल ट्रैक्ट में हमारा क्या है, बेसिकली यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें क्या आता है, हमारा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो बेसिकली जो एबनॉर्मल कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है, तो वो किस में बन रहे हैं, हमारे जेनाइटल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुलास के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब पहले हमने समझा कि कनेक्शंस, एबनॉर्मल जो कनेक्शन है वो किन के बीच में बन रहा है। अब हम जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के एबनॉर्मल कनेक्शंस बनते हैं। तो हम यहाँ पे अब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हमारा वेसिको यूटेराइन फिस्टुलास। ठीक, वेसिको का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट बन रहा है कनेक्शन वो क्या है, वेसिको यूटेराइन फिस्टुला, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में। ठीक है, यूटेराइन फिस्टुला। सेकेंड है टाइप हमारा वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला मतलब क्या है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन का फॉर्मेशन होना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, थर्ड है हमारा यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, मतलब कि यूरेथ्रा एंड वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बनना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, मतलब कि रेक्टम एंड वेजाइना फिस्टुला। ठीक है, रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बनना, तो ये हमारा क्या होता है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। यूरेट्रो मतलब यूरेटर एंड वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बनना, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला के बारे में हम समझेंगे कि इन दिस कंडीशन जो यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला मतलब कि यूरेटर एंड वेजाइना के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन आता है, तो इस कंडीशन में बिकॉज दिस एबनॉर्मल फिस्टुलास मतलब कि एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से, ठीक है, अब यूरेटर मतलब कि किडनी से यूरेटर, ठीक है, टू पेयर ऑफ एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक, तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है, हमारा बेसिकली यूरिन फिल्ड होता है। ठीक है, और वो किधर से आता है, यूरेटर से आकर के यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो
यूरेट्रो एंड वजाइना फिस्टुला है, मतलब कि यूरेटर एंड वजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन है, तो इस कंडीशन में जो एबनॉर्मल फिस्टुला है तो यहाँ पे क्या होता है, द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस कनेक्शन की वजह से पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आती है उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो जो यूरिन है, ठीक है, इस कनेक्शन की मतलब इस एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से, इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो यूरिन है फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट से जो यूरिन है इज गोइंग टू कम इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला है, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, इस एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से जो यूरिन है यूरिनरी ट्रैक्ट से ये कहाँ आ जाती है, कम इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक। जेनाइटल ट्रैक्ट में आ जाती है क्योंकि एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से, एंड जेनाइटल ट्रैक्ट, एंड फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट इट इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ द वजाइना, ठीक है। तो यूरिन बेसिकली क्या हो जाती है, जेनाइटल ट्रैक्ट से कहाँ आ जाती, यूरिनरी ट्रैक्ट से कहाँ आ जाती है, जेनाइटल ट्रैक्ट में, एंड जेनाइटल ट्रैक्ट में आने के बाद ये क्या हो जाती है, इट इज़ गोइंग टू कम आउट, और ये बाहर आ जाती है कहाँ से, ऑफ द वजाइना के थ्रू, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, यूरेट्रोवजाइनल एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल है इस कंप्लेन सी इज़ हैविंग कंटिन्यूस ड्रिवलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द वजाइना, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल पेशेंट होती है वो कंप्लेन करती है कि उसको कंटिन्यूस ड्रिवलिंग होती रहती है, किसकी, ऑफ यूरिन की फ्रॉम द वजाइना, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला, मतलब यूरेटर एंड वजाइना के बीच में क्या हुआ, एबनॉर्मल कनेक्शन बना। एबनॉर्मल कनेक्शन बनने की वजह से जो यूरिन है वो यूरिनरी ट्रैक से, ठीक है, कहाँ चली जाती है, जेनाइटल ट्रैक में चली जाती है। जेनाइटल ट्रैक से ये कहाँ से बाहर आ जाती है, वजाइना के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर आती है। तभी फीमेल जो पेशेंट होती है वो कंप्लेन करती है कि उसको लगातार यूरिन की ड्रिबलिंग लगती रहती है, कहाँ से, वजाइना से, ठीक है। तो ये जो यूरेट्रोवजाइना फिस्टुला है इसका जो कॉज है, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, बर्थिम्स हिस्टेक्टमी, ठीक है। बर्थिम्स हिस्टेक्टमी इसका क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला का, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट मोस्ट कॉमन फिस्टुला के बारे में। वो क्या है हमारा, वेसिकोवजाइनल फिस्टुला, मतलब यूरिनरी ब्लैडर एंड वजाइना के बीच में क्या हो जाना, एबनॉर्मल कनेक्शन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो ये क्या है, VVF, ये शॉर्ट टर्म में लिखा है। क्या है हमारा, वेसिकोवजाइनल फिस्टुला, मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वजाइना, ठीक। तो इसके हम कॉजेज़ में जानेंगे कि क्या है हमारा, सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिक्स वेसिकोवजाइनल फिस्टुला फर्स्ट, सेकंड है हमारा सर्जिकल वेसिकोवजाइनल फिस्टुला, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑब्स्ट्रक्टिक्स वेसिकोवजाइनल फिस्टुला, सेकेंड सर्जिकल वेसिकोवजाइनल फिस्टुला, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिक्स वेसिकोवजाइनल फिस्टुला के बारे में। ये क्या है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुला इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर ये क्या है हमारा, ऑब्स्ट्रक्टिक्स वेसिकोवजाइनल फिस्टुला क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ फिस्टुला इन इंडिया, ठीक। इसके जो ऑब्स्ट्रक्टिक्स वेसिकोवजाइनल फिस्टुला है इसके हम कॉजेज़ को समझेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉज क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है इन इंडिया, ठीक है। किसका, ऑब्स्ट्रक्टिव वेसिकोवजाइनल फिस्टुला, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव क्या हो जाना, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना यूरिनरी ब्लैडर एंड वजाइना के बीच में। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है इन इंडिया वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिसमैच हो जाता है साइज़ में, किसमें, फीटल एंड जो मदर की पेल्विस होती है उसमें, ठीक है। एबनॉर्मल एंड मिसमैच
हो जाना, ठीक है, साइज ऑफ फीटस एंड मदर की पेल्विस में। सेकेंड कॉज क्या है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव वेसिको-वजाइनल फिस्टुला का, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब लंबे समय तक लेबर की प्रोसेस को चलना, तो ये भी एक क्या होता है, कॉज होता है किसका, ऑब्स्ट्रक्टिव वेसिको-वजाइनल फिस्टुला का, ठीक। सेकेंड हम बात करेंगे सर्जिकल वेसिको-वजाइनल फिस्टुला की, किसी सर्जरी की वजह से क्या हो जाना, कोई सर्जरी हुई जिसकी वजह से क्या हो जाना, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना किसमें, यूरिनरी ब्लैडर एंड वजाइना के बीच में। तो सर्जिकल वेसिको-वजाइनल फिस्टुला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुला वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, वेसिको-वजाइनल फिस्टुला का, कौन सा, सर्जिकल वेसिको-वजाइनल फिस्टुला, ठीक है। इसका जो कॉजेज़ है, ठीक है, कॉजेज़ क्या है, मोस्ट कॉमन सिंपल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है, जो सिंपल हिस्टेरेक्टमी होती है मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, सर्जिकल वेसिको-वजाइनल फिस्टुला का, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, डिफ़िकल्ट सर्जरीज़, कोई भी डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ हुई हो जिसकी वजह से क्या हो जाना, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना किस में, यूरिनरी ब्लैडर एंड वजाइना के बीच में, ठीक। तो ये था हमारा वेसिको-वजाइनल फिस्टुला के कॉजेज़ के बारे में एंड किन किन कंडीशंस की वजह से वेसिको-वजाइनल फिस्टुला का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक। सेकंड हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के बारे में। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट कंटिन्यूस ड्रिवलिंग ऑफ यूरिन थ्रू वजाइना, ठीक है, पेशेंट की कंप्लेंट होगी कि कंटिन्यूस उसे ड्रिबलिंग होती है किसकी, यूरिन की, कहाँ से, थ्रू वजाइना से, ठीक है, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन, ठीक है, एबिलिटी जो यूरिन होल्ड करने की होती है वो क्या हो जाती है, पर्सन में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ यूटीआई हमें देखने को मिलते हैं क्या, फीवर है, डिस्यूरिया है, ठीक है, तो ये हमें उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन में बात करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट हमें फिस्टुलाज ओपनिंग ऑन एंटीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है, जो फिस्टुलाज की ओपनिंग होती है वो कहाँ हमें देखने को मिलती है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे, ठीक। सेकेंड पुलिंग ऑफ यूरिन ऑन स्पैकुलम, ठीक है, स्पैकुलम के थ्रू हम क्या करते हैं, यूरिन को पुलिंग करते हैं, ठीक है, पुलिंग ऑफ यूरिन ऑन स्पैकुलम। तो ये क्या थे हमारे फिजिकल एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड सर्जिकल रिपेयर्स के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन में हम 3 इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा 3 स्वैब टेस्ट, ठीक है। सेकंड है हमारा सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी, ठीक है, ये क्या होता है हमारा बेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता है। एंड थर्ड है हमारा यूरिन कल्चर, ठीक है, हम क्या करते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 स्वैब टेस्ट के बारे में। एंड 3 स्वैब टेस्ट का बेसिकली क्या मतलब है कि 3 स्वैब टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम 3 कॉटन पीसेस लेते हैं, ठीक है, 3 कॉटन के पीसेस लेते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग क्या करते हैं, वजाइना में रख देते हैं एंड डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, अपर मिडल एंड लोअर, ठीक है। मतलब कि 3 कॉटन के पीसेस लेते हैं और वजाइना में हम लोग 3 डिफरेंट लोकेशंस पे लेवल पे रख देते हैं, ठीक है, 3 कॉटन पीस इन द वजाइना एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो वजाइना में हमने 3 कॉटन के पीसेस रखे। अब यूरिनरी ब्लैडर में हम क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को हम फिल कर देते हैं विद द मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू से हम लोग क्या कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में ही, एक में हम कॉटन पीसेस रख रहे हैं, ठीक है, एट 3 डिफरेंट लेवल पे, ठीक, एंड यूरिनरी ब्लैडर को हम फिल कर देते हैं विद द मिथाइलिन ब्लू से, ठीक। अब इससे हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, क्या चेक करते हैं कि एबनॉर्मल कनेक्शन कौन सी जगह पे है, ठीक है। तो स्वैब टेस्ट से हम लोग यही चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर अपर स्वैब सोक्ड विद यूरिन एंड अनस्टेन्ड विद डाई,
ठीक, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, डाई है मेथिलीन ब्लू, ठीक है। अब अगर एट डिफरेंट 3 डिफरेंट लेवल पे क्या है, हमारी कॉटन पीसेस रखे हुए हैं। तो अगर अपर स्वैब, ठीक है, फर्स्ट अपर वाली जो स्वैब है, अगर वो शोक्ड हो जाती है यूरिन से बट एंड अनस्ट्रेन्ड विद डाई, तो वहाँ पे हमें क्या डायग्नोस होगा, यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला, मतलब कि जो फिस्टुला है वो इन बिटवीन किसके, यूरेटर एंड वेजाइना के बीच में, ठीक है, क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो अपर स्वैब है, ठीक है, अपर फर्स्ट कॉटन पीस है, वो क्या हो गया, यूरिन को उसने क्या किया, शोक्ड कर लिया बट अनस्ट्रेन्ड है विद डाई। तो यहाँ पे हम जो डायग्नोस करेंगे वो किसको करेंगे, यूरेट्रोवजाइनल फिस्टुला, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर अपर एंड लोअर स्वैब, ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला अपर एंड लोअर स्वैब क्या हो गया, रिमेन ड्राई, ठीक है, बट मिडिल स्वैब क्या है, शोक्ड विद डाई, मतलब जो अपर स्वैब है, ठीक है, एंड लोअर स्वैब है, ठीक है, वो क्या हो गई हमारी, ड्राई है, रिमेन ड्राई, बट जो मिडिल स्वैब है वो शोक्ड हो गई किससे, विद डाई से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, मतलब यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच में क्या होगा, एबनॉर्मल कनेक्शन डायग्नोस होगा, ठीक। इसके बाद थर्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसमें, 3 स्वैब टेस्ट में थर्ड हमारा पॉइंट है कि अपर टू रिमेन ड्राई, मतलब कि अपर एंड मिडिल स्वैब क्या है हमारी, ड्राई है, बट जो लोअर स्वैब है शोक्ड विद डाई, ठीक है, बट जो लोअर स्वैब है मतलब कि ये हमारी क्या थी, फर्स्ट अपर मिडिल एंड लोअर, ठीक, क्या है, ये हमारी स्वैब है, ठीक है। अपर स्वैब शोक्ड विद यूरिन, ठीक है, क्या हो गई हमारी अपर स्वैब क्या है, अगर शोक्ड हो गई विद यूरिन, ठीक है, बट अनस्ट्रेन्ड विद डाई, मतलब कि डाई पे इसका कोई असर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक। नेक्स्ट हमने बात करी अपर एंड लोअर स्वैब रिमेन ड्राई, मतलब कि अपर और लोअर स्वैब क्या है, ये हमारी रिमेन ड्राई है, बट मिडिल स्वैब क्या हो गई हमारी, शोक्ड विद डाई, मतलब स्वैब शोक्ड विद डाई मिडिल वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक। थर्ड हमने बात करी यहाँ पे कि अपर टू रिमेन, मतलब कि अपर टू रिमेन, ये दोनों मतलब ये फर्स्ट अपर एंड मिडिल, ये क्या हो गई, रिमेन ड्राई, बट लोअर स्वैब शोक्ड विद डाई, बट लोअर शोक्ड क्या है, स्वैब शोक्ड विद डाई। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला, मतलब कि एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन यूरेथ्रा एंड वजाइना, ठीक है। तो ये था हमारा किसमें, स्वैब टेस्ट, मतलब कि 3 स्वैब टेस्ट क्या है हमारा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल कनेक्शंस का पता करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी, ठीक है, कैमरा के थ्रू ये चेक किया जाता है, ठीक। तो ये बेस्ट टेस्ट होता है हमारा। एंड थर्ड हम करते हैं यूरिन का कल्चर, ठीक। तो ये था हमारा इन्वेस्टिगेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल रिपेयर के बारे में। तो सर्जिकल रिपेयर में हमारा सबसे पहला पॉइंट है व्हेन टू परफॉर्म सर्जरी इन ऑब्स्ट्रक्टिव BVF, मतलब कि वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्टिव वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, वहाँ पे अगर हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो आफ्टर 6 वीक एटलीस्ट, आइडियल 3 मंथ्स, देन रिपेयर हो जाता है, ठीक। फिस्टुला ड्यू टू सर्जरी, अगर फिस्टुला ड्यू टू सर्जरी, किसी सर्जरी की वजह से एबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्म हुआ है, और फर्स्ट उसमें पॉइंट है हमारा कि अगर रिकॉग्नाइज्ड बिफोर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के पहले ही अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इमीडिएट रिपेयर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या है, यहाँ पे एक हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कि फिस्टुला हुआ ड्यू टू किसी सर्जरी की वजह से। तो सर्जरी की वजह से अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाता है बिफोर 24 आवर, मतलब 24 घंटे के पहले ही अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इमीडिएट रिपेयर हो सकता है, ठीक। इसके बाद अगर रिकॉग्नाइज्ड होता है, मतलब पता चलता है लेटर, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर आफ्टर 10 to 12 वीक्स, ठीक। लेकिन ये फिस्टुला किसकी वजह से कॉज हुए हैं, बिकॉज ऑफ किसी भी सर्जरी की वजह से।
अगर फॉर रेडिएशन फिस्टुला, अगर रेडिएशन फिस्टुला है मतलब कि किसी भी फीमेल में रेडियोथेरेपी वगैरह चल रही है, अगर वो सर्विकल कैंसर वगैरह किसी से भी सफ़र कर रही है, तो वहाँ पे अगर रेडिएशन फिस्टुला है तो रिपेयर आफ्टर 12 मंथ, ठीक है, वो रिपेयर हो जाता है आफ्टर 12 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक यूरिनरी जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला के बारे में, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्जिकल रिपेयर। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। और कोई भी कमेंट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।